दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में दज्जाल का खुरूज हो गया है तो यकीनन आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हदीस में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके पूरा होने के बाद ही ये फितना जाहिर होगा। इसमें सबसे बड़ी निशानी हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की भी है। यानी जब तक हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा तब तक दज्जाल भी दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद भी दज्जाल के पैरोकार अपनी अपनी तैयारियों में मशरूफ हैं और इस फितने को प्रमोट करने में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ताकि जब उसका खुरूज हो तो लोग उसको आसानी से तस्लीम कर लें। आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे ही वीडियो सॉन्ग की बात करेंगे जिसमें दज्जाल का खुरूज होते हुए दिखाया गया है। इसमें हर वो चीज दिखाई गई है जो हदीस मुबारका में मौजूद है। मुझे अब उन लोगों पे बड़ा ही तरस आ रहा है जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन हदीस के मुनकिर हैं कि आखिर उनका होगा क्या जब खुद शैतान के पैरोकार इस्लाम की सच्चाई को बाखूबी जानते हैं। तो भला ये लोग शक क्यों करते हैं? इनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। खैर दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इसी वीडियो सॉन्ग के बारे में बात करेंगे जिसको दज्जाल के पैरोकारों ने बनाया और रिलीज किया। मैं आज के वीडियो में ना तो आपको गाने का नाम बताऊंगा ना उस सिंगर का नाम बताऊंगा जिसने ये गाना बनाया था, क्योंकि मेरा यहाँ मकसद गाने को प्रमोट करना नहीं है, उस वीडियो सॉन्ग को प्रमोट करना नहीं है। लेकिन मैं वो वीडियो जरूर दिखाऊंगा आपको जिसमें दज्जाल का खुरूज होते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, जब गाना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि मुसलमानों का एक गिरोह चाकू और तलवार लेकर गैर मुसलमानों के सर पर खड़ा हुआ है। उन्होंने अपने चेहरों को फिलिस्तीनी रुमाल या काफिया से ढक रखा है जो काले और सफेद या लाल और सफेद रंग के होते हैं। आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिलिस्तीन के खिलाफ एक खुला प्रोपेगेंडा है और खुलेआम इजराइल की हिमायत है। यहाँ दिखाया गया है जो कुछ इजराइल फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रहा है वो सब ठीक है, क्योंकि फिलिस्तीनी मुसलमान तो दहशतगर्द हैं जो अकीदत के नाम पर कत्ल करते हैं। इसके बाद आगे इसमें एक स्याह झंडा नजर आता है जिस पर अरबी में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये इस्लाम के उस स्याह परचम यानी काले झंडे का खुला मजाक है जिसके बारे में जिक्र आया है कि आखिरी वक्त में जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम खिलाफत कायम करेंगे तो उस खिलाफत का जो परचम होगा, जो झंडा होगा, वो स्याह झंडा होगा। या जो हजरत मेहदी की खिलाफत कायम करने के लिए फौजें उठेंगी, जो लश्कर होंगे, उनका जो झंडा, उनका जो परचम होगा वो स्याह होगा। अभी इस गाने की बस शुरुआत है दोस्तों, आगे हम आपको इस गाने का असल मकसद भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें जाहिर की गई हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। फॉरगेट द नेम ऑफ योर लॉर्ड द मोस्ट हाई अल्लाह, इब्लीस ब्लेस मी। यानी भूल जाओ अपने रब के नाम को जो सबसे बुलंद अल्लाह है और इब्लीस मुझे बरकत दे। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। दोस्तों, ये गाना सुनने वालों से कहता है कि तुम अल्लाह के सामने अपने ईमान की मजम्मत करो और इब्लीस की इताअत करो। यहाँ इब्लीस को एक खुदा के तौर पर दिखाया गया है जो एक मेहरबान और रहमदिल खुदा है और मुसलमानों को बेरहम मजहबी इंतहा पसंद दिखाया गया है। यानी कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो मुसलमानों को हुक्म देता है कि वो उन लोगों को कत्ल करें जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। फिर स्याह परचम के ठीक आगे हम इस गाने वाले को अपने हाथ से इल्यूमिनेटी का ट्रायंगल बनाते हुए देखते हैं जो कि इनके हिसाब से शैतान के उरूज और इस्लाम के जवाल की निशानदेही करता है। गाना आगे बढ़ता है और गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। आई एम द सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, यानी मैं मगरिब से निकलने वाला सूरज हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज का मगरिब से निकलना कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब तौबा के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके बाद फौरन एक मुसलमान मर्द एक गैर मुसलमान औरत को लात मारता है, जिसका मतलब साफ है कि ये मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान औरतों पर जुल्म करते हैं और वो औरतों की आजादी के खिलाफ हैं। आगे इस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं।
Every kafir shall be freed from the faith in the name of thee. No more war, no mosque can hear a prayer, no kneeling before thee, no more. यानी कि हर काफिर ईमान से आजाद हो जाएगा, तेरे नाम पर मजीद जंग नहीं होगी, किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और ना ही तेरे आगे कोई रुकू और कोई सजदा करेगा। मतलब ये कि मुसलमानों को उनके ईमान यानी इस्लाम से आज़ाद करा दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों को जालिमों के खिलाफ जिहाद का हुक्म देता है। इसलिए इस्लाम के खात्मे के बाद जिहाद का तसव्वुर भी खत्म हो जाएगा। कोई अजान नहीं दी जाएगी, ना कोई नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही अल्लाह के सामने सजदा करने वाला कोई मोमिन बाकी रहेगा। दोस्तों, इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कैमरे के पीछे बैठकर ये सारा मंजर देख रहा है। ये बूढ़ा आदमी दुनिया की सुपर पावर और सीक्रेट सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास आज पूरी दुनिया का कंट्रोल है। अब गाना आगे बढ़ता है और कहा जाता है, माई नेशंस ड्वेन हैज अपीयर्ड, गॉड इज नो मोर, ओ माई फ्रेंड्स कम टू मी। ऐ मेरी कौमों, एक नई सुबह निकल आई है, खुदा अब नहीं रहा, ऐ मेरे दोस्तों मेरे पास आओ। दोस्तों, यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि दज्जाल पूरी दुनिया के लोगों को पुकार रहा है कि वो जाहिर हो चुका है, ताकि सब लोग उसकी पैरवी के लिए उसके पास आएं और उसके आने के बाद अब खुदा का तसव्वुर बाकी नहीं रहा, माज़अल्लाह। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि सफेद लिबास में एक आदमी मैदान के दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। वो एक आंख से काना है और उसकी पेशानी पर अरबी में काफिर लिखा हुआ है। आप उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, उसकी पेशानी पे लिखा हुआ काफिर पढ़ सकते हैं। ये दर हकीकत दज्जाल को ही दिखाया गया है और इसका हुलिया ठीक वैसा ही दिखाया गया है जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। दज्जाल को एक मसीहा, रब और निजात दहिंदे के तौर पर दिखाया गया है, जो कि पूरी दुनिया को इस्लामी जबर से आजाद करवाने आया है। वो अमन का इशारा करते हुए अपने बाजू उठाता है और फिर फौरन तमाम मुसलमान अपने हथियार फेंक देते हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, आई एम द वन who has made your limbs and given you sustenance। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे अज़ा बनाए और तुम्हें रिज्क दिया। दोस्तों, दज्जाल को एक रब के तौर पर पेश किया गया है, जिसने बने हुए इंसानों को अपनी शक्ल और सूरत दी और उन्हें जिंदा रहने के लिए खुराक दी। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल के पास दुनिया के खजाने होंगे। वो आसमानों को हुक्म देगा बारिश के लिए, आसमान बारिश बरसाएंगे। वो जमीन को हुक्म देगा खजाने उगलने के लिए, तो जमीन खजाने उगल देगी और वो सब के सब उसके पीछे ऐसे चलने लगेंगे जैसे शहद की मक्खियां। गाने वाला आगे कहता है कि दीन का दौर खत्म हो गया और हम इसमें देखते हैं मुसलमानों का ये गिरोह अपने अकीदे और मजहब पर शर्मिंदा है। वो इस्लाम के मुकम्मल मुनकिर हो गए हैं और दज्जाल को अपने रब के तौर पर कबूल करते हुए वो अपनी इस्लामी काफिया उतार देते हैं। गाना आगे बढ़ता है और गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, नो गॉड बट अ करप्टिव ह्यूमन माइंड, ओ आई हैव सीन अ वर्ल्ड डिनाई यू। यानी कि कोई माबूद नहीं है, बस ये एक करप्ट इंसानी ज़हन है। मैंने देखा है दुनिया तुझे झुटलाती है। यानी ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला महज इंसानी दिमागों का एक तसव्वुर है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। और अब हकीकी माबूद दज्जाल का ज़हूर हो गया है, तो मुसलमानों ने और गैर मुसलमानों ने मिलकर अल्लाह ताला का मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और दज्जाल को अपना रब मानकर उसकी पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों, फिर अगले सीन में एक आदमी अल्लाह के नाम वाले सियाह झंडे को आग लगा देता है और फिर उसकी जगह एक ऐसा सियाह झंडा ले आता है जो कि दज्जाली मजहब को रिप्रेजेंट करता है। गौर किया जाए तो ये सीन सारे मजहब के खात्मे की निशानदेही करता है। मतलब कि उसके बाद दुनिया में सिर्फ दज्जाल का मजहब ही गालिब रहेगा, क्योंकि उसने तमाम मजहबी इख्तलाफ और उनकी वजह से होने वाली जंगों को खत्म किया है। वो एक मसीहा और निजात दहिंदा बनकर आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुसलमान और गैर मुसलमान दज्जाल के पीछे बिना सवाल किए एक लाइन में चल रहे हैं, कतार में चल रहे हैं।
फिर हमें सियाह अबाया यानी काले रंग के लिबास में, जो इस्लामिक लिबास होता है या अरबी लिबास होता है अबाया, उसमें एक मनहूस औरत दिखाई जाती है जिसके दोनों हाथों पर दज्जाल की ऑल सीइंग आई यानी कि ना झपकने वाली आंख का टैटू बना हुआ होता है, और वो गुरूब आफताब को सजदा कर रही है यानी इब्लीस को सजदा कर रही है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब सूरज तुलू और गुरूब हो रहा हो तो सजदा ना करो, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के बीच तुलू और गुरूब होता है। वो औरत अभी सजदे में ही होती है कि उसके सामने दज्जाल आ जाता है। हम देखते हैं दज्जाल के बाजू पर लफ्ज सॉल या सॉल्वे लिखा हुआ होता है। ये लफ्ज बैफोमेट की नुमाइंदगी करता है। ये लफ्ज शैतान की इबादत में इस्तेमाल होता है, क्योंकि लफ्ज सॉल्वे बैफोमेट के बुत के दाएं बाजू पर लिखा हुआ है और इसका लिंक एज अबव सो बिलो के साथ है, जो कि एक शैतानी नजरिया है। इस नजरिए में बताया जाता है कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, यानी जो नेकी है वही बुराई है, और जैसे खुदा है वैसे ही शैतान है। वो इसमें कोई फर्क नहीं समझते। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसके अलावा भी ये लफ्ज कबाला जादू का एक हिस्सा है। फिर इस गाने में आगे दिखाया जाता है कि ये औरत अपना हिजाब उतारकर दज्जाल को दे देती है, और ये अमल शैतान के सामने अपने आप को पेश करना और इस्लाम से इनकार करना है। गाने के आखिर में दज्जाल के पीछे बढ़ते हुए एक हुजूम यानी भीड़ को दिखाया गया है, और वो उन सबको एक तंग रास्ते की तरफ ले जा रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस गाने में बहुत ज्यादा तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैंने वीडियो आपको आगाह करने के लिए बनाया है कि हम लोग जाने अनजाने में ऐसे गाने सुनते हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, लेकिन गाने जो होते हैं वो बड़े खतरनाक मकसद के लिए, शैतानी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए गानों से परहेज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बदतरीन फितना होगा। ये लोगों के ईमान को हिलाकर रख देगा। बहुत से लोग ईमान से मुकर जाएंगे, और दज्जाल के पैरोकार इसीलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब इस दज्जाल के फितने से अपने आप को महफूज रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इस दज्जाल के मौजू पर इल्म हासिल करें, और सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें या आखिर की 10 आयतें मुख्तलिफ हदीसों में मुख्तलिफ रिवायतें हैं, उनको याद करें। और मैं तो कहता हूं कि पूरी की पूरे सूरह कहफ को हिफ्ज कर लें और उसका विर्द करें, तभी आप इस फितने से महफूज रहेंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जुम्मे के दिन पढ़ी, वो जुम्मे से जुम्मे के लिए दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन 10 आयतों को हिफ्ज कर लें और कसरत से इसका विर्द किया करें, ताकि आप भी इस बदतरीन फितने से महफूज रहें और कहें कि सूरह कहफ की वो 10 आयतों को आप भी याद करें। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।